जज का सिर्फ ना सुने अदा खाक नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल फिल्मी लोग के साथ सईद खान नियाजी। आज की इस वीडियो में हम सुल्तान राई साहब की ज़िंदगी का एक दिल अफरोज़ वाक़या बयान करेंगे। तो दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। एक बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या है, इसको आपने एंड तक सुनना है, तब आपको पता चलेगा कि सुल्तान राई साहब की जो ज़िंदगी थी वो कैसी थी और वो किस तरह आइजी पसंद इंसान थे। वाक़या शुरू होता है जनाब जी, ये पप्पू सम्राट गुजरा है, एक मशहूर कैरियोग्राफर डांसर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का। शुरू में जब पप्पू सम्राट फिल्म इंडस्ट्री में उसने कदम रखा तो पप्पू सम्राट जो थे वो मुख्तलिफ डांस हीरोइंस को डांस सिखाते थे, हीरोज़ को डांस सिखाया करते थे, कैरियोग्राफर किया करते थे। जो भी गाने की शूटिंग होती थी उसके ऊपर वो अपनी कैरियोग्राफी शो करते थे, डांस डायरेक्टर थे। तो एक फ़िल्म थी जिसमें सुल्तान राई साहब हीरो थे और अंजुमन हीरोइन थी। तो सीन ऐसे शुरू होता है कि पप्पू सम्राट ने उसी दिन एक सुल्तान राई साहब पे गाना उसने कैरियोग्राफ करना था अंजुमन के ऊपर, और उसी दिन 2 बजे मतलब 10 बजे सुल्तान राई साहब के ऊपर वो पिक्चराइज कराना था सुल्तान राई और अंजुमन के ऊपर, और उसी दिन 2 बजे किसी और फिल्म की शूटिंग के ऊपर उन्होंने जाना था शहर से बाहर। तो पप्पू सम्राट कहते हैं कि यार मैं बड़ा परेशान हुआ कि एक दिन में कहीं मेरा वो काम रह ना जाए। तो वो डरते डरते सुल्तान राई साहब के पास गया। कहते हैं चलो मिन्नत समाजत करते हैं, पाकिस्तान का बल्कि एक बहुत बड़ा हीरो है, तो हो सकता है वो ज़रा सुल्तान राई साहब एज ए बुरा फील कर जाएं या नाराज़ हो जाएं। तो पप्पू सम्राट कहता है कि जनाब जी आजकल फ़िल्मों में छोटे छोटे किसी भी हीरो को अगर छोटे से सपोर्टिंग रोल मिल जाए या किसी भी एक्टर को ऐसे छोटा सा सपोर्टिंग रोल मिल जाए तो वो अपने आप को कोई बहुत बड़ी बला समझ लेता है, वो किसी के साथ बात नहीं करता। इसमें उसमें नखर और अकड़ आ जाती है कि क्या कहने। तो सुल्तान राई साहब जिस तरह बड़े हीरो थे उसी तरह एक बहुत बड़े इंसान भी थे। तो पप्पू सम्राट जनाब सुल्तान राई साहब के पास डरते डरते गए और उनको कहा कि राई साहब एक अर्ज़ है। तो राई साहब ने कहा हाँ बेटा बताओ क्या मसला है, खुल के बात करो, क्या अर्ज़ है। तो पप्पू सम्राट कहते हैं कि मुझे थोड़ा इत्मीनान आया और मैंने राई साहब से पूछा कि राई साहब मेरी 10 बजे आपके ऊपर मैंने गाना कोरियोग्राफ करना है और आप पे और अंजुमन के ऊपर, और उसी दिन 2 बजे मेरी किसी और जगह पर शूटिंग है, शहर से बाहर मैंने जाना है। तो गरीब सा बंदा हूँ, माड़ा सा बंदा हूँ, तो कहीं मेरी दूसरी वो शूटिंग रह ना जाए। आप ऐसे करें कि जो 10 बजे वाली शूटिंग है ना गाने की, वो आप ऐसा करें कि सुबह अगर 7 बजे राई साहब हो जाए तो क्या होगा। तो राई साहब ने कहा जा बेटा अल्लाह खैर करेगा, तू सवेरे 7 बजे आ जाए। पागल खाने में जाके बिजली के झटके लो। कहता है सुल्तान राई साहब ने ये अल्फाज अदा किए थे और मेरे दिल में उनकी इतनी रिस्पेक्ट बढ़ गई कि मैंने कहा कि यार ये इंसान है कि फरिश्ता है। मुझ जैसे छोटे से मामूली से एक कैरियोग्राफर, एक डांसर जो जुम्मा 4 दिन जिसको नहीं हुए फिल्म इंडस्ट्री में, उसकी बात इतना बड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा और जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इतना बड़ा हीरो मेरी मान रहा है। तो मैंने जी अल्लाह का शुक्र अदा किया, सुल्तान राई साहब का शुक्रिया अदा किया और कहते हैं कि मैं चला गया। अगली सुबह मैं घर से 7:30 बजे वो कहता है निकला। मैंने कहा बड़े हीरो हैं, कहाँ 7 बजे आते हैं सुल्तान राई साहब जैसा बड़ा हीरो और अंजुमन जैसी इतनी बड़ी हीरोइन, कहाँ 7 बजे आते हैं। तो कहते हैं मैं 7:30 बजे घर से निकला और कहता है कि मैं वहाँ पे जहाँ पर फिल्म की शूटिंग होनी थी ना, वो गाने की शूटिंग होनी थी, उस सेट के ऊपर वहाँ पे मैं पहुँचा जनाब 8 बजे जा पहुँचा। तो देखता हूँ कि अंजुमन अपनी तैयारी कर रही हैं, अपना ड्रेस वगैरह संभाल रही हैं, मेकअप कर रही हैं, और हाजी सुल्तान राई साहब गाड़ी में बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये वो इंसान थे जो कि बज़ाहिर हीरो थे लेकिन अंदर से और बहसियत इंसान एक नेक दिल, रहम दिल, आजिज़ पसंद, मुत्तकी और परहेज़गार इंसान थे। ठीक है, ये थे सुल्तान राई साहब। आजकल के एक्टर, शान जितना बड़ा एक्टर है, शान का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ,
شان کی میں ایکٹنگ کرتا ہوں، اس کے اوپر میں نے ٹک ٹاکس کافی زیادہ بنائی ہیں، لیکن شان صاحب آج تک وہ کہتے ہیں کبھی ٹائم پر نہیں پہنچے. ٹھیک ہے، اگر 10 بجے فلم کی شوٹنگ ہے نا تو وہ 12 1 2 بجے آتے ہیں، اور ہر بندہ، ڈائریکٹر، پروڈیوسرز، کیمرہ مین، ہر بندہ اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ شان صاحب کب آئے. تو سلطان رائی صاحب کی ایک اور خصوصیت تھی کہ سلطان رائی صاحب ایک ہی دن میں 24 فلموں کی، 22 فلموں کی شوٹنگ ریکارڈ کرایا کرتے تھے. اوے کوئی گل نہیں یار، تیری سانو ایک گل بڑی چنگی لگی ہے کہ تو ٹھیک ٹھاک بندے کو منگے نے، اسی بھی کدے کسے کو لے کے واپس نہیں کیتے، تو بھی 27.5 روپے پی جا. ٹھیک ہے، ایک دن میں اتنا محنتی انسان تھے وہ. اور مرحوم صاحب جب بھی کسی سیٹ پر جاتے تو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ڈائریکٹرز اور ایکٹرز کہتے تھے کہ نلکا آ گیا پانی بھر لو ورنہ نلکا چلا جائے گا. اور سلطان رائی صاحب کبھی بھی اپنی شوٹنگ سے، اپنے ٹائم سے لیٹ نہیں ہوئے، جو کہ وہ ٹائم بتاتے تھے. ایسا ایکٹر تھا سلطان رائی صاحب. مرحوم حاجی سلطان رائی صاحب نے ایک اور ان کی زندگی کا بہت اچھا پہلو ہے کہ وہ بیڈ اور چارپائی کے اوپر نہیں سوتے تھے، ہمیشہ وہ نیچے زمین کے اوپر سوتے تھے. کسی نے سلطان رائی صاحب سے سوال کیا کہ رائی صاحب آپ کیوں نہیں بیڈ کے اوپر سوتے یا چارپائی کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مقام دیا ہے، اتنا پیسہ دیا ہے، اتنی دولت ہے آپ کے پاس. کہتے ہیں کہ جب دولت ہے ہر چیز ہے، لیکن آخر میں جانا تو اسی مٹی میں ہی ہے نا. تو یہ تھے مرحوم حاجی سلطان رائی صاحب. اور کتنی دفعہ سیٹ کے شوٹنگ کا جو سیٹ ہوتا تھا اس کے اوپر اسلام کی باتیں کرتے تھے، دین کی باتیں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، سلطان رائی صاحب جیسے ایکٹرز کروڑوں میں بلکہ اربوں میں کوئی ایک آدھ ہی ہو سکتا ہے. سلطان رائی صاحب بہت بڑے انسان، بہت بڑے ایکٹر تھے، اسی وجہ سے ان کے اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ شہرت دی. سلطان رائی صاحب نے کئی دفعہ حج بھی کیا، الحاج تھے. ہزاروں لوگوں کی زندگیاں جو تھیں وہ سلطان رائی صاحب سے وابستہ تھیں. کروڑوں لوگ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں ان کے فین تھے. تو کسی انسان کے اندر جتنا کچھ ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی شہرت دیتے ہیں. تو سلطان رائی صاحب نے اپنا جو مقام بنایا فلم انڈسٹری میں وہ اپنی محنت کے بل بوتے پہ بنایا ہے. آج بھی کروڑوں مداح ہیں، لاکھوں مداح ہیں جو سلطان رائی صاحب کی فلمیں دیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اور واقعات بیان کریں گے سلطان رائی صاحب کے بارے میں، پاکستان کے جو مختلف ہیروز گزرے ہیں، ویلنز گزرے ہیں. تو تب تک دیکھتے رہیے ہمارا یہ یوٹیوب چینل فلمی لوگرز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. تب تک کے لیے آپ کا بھائی سعید خان نیازی، اللہ حافظ. چراغ بلدے رہن تے دلیر جمدے رہن.